ओके, नो प्रॉब्लम। देखो टाइप्स ऑफ टैपेटम में दो टाइप आते हैं। ग्लैंडुलर बताया था मैंने और एमेबाइड। ठीक है, ग्लैंडुलर को हम सीक्रेटरी बोलते हैं। कुछ नहीं था, ये एक तरीका है बेटा कि कैसे ये सेल्स, टैपेटम की जो सेल्स हैं, कैसे आपके जो स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, ये क्या है बच्चे सर? ये स्पोरोजेनस टिश्यूज हैं, ठीक है, और ये साइड में इनको कवर करे हुए क्या है, टैपेटम। ठीक है, ये टैपेटम है। अब होता क्या है, अगर ये कुछ सीक्रेट कर रही है अंदर को, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे सीक्रेटरी टैपेटम। ठीक है, और ये ज्यादा कॉमन होती है, मतलब ज्यादातर प्लांट्स में देखा जाता है इस तरह की फॉर्मेशन। ठीक, कुछ सीक्रेट करेगी, नरिश करेगी अंदर को। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें इसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती, आइडेंटिटी डज नॉट लूज। अब एमेबाइड में क्या होता है बच्चे? बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। ये सेल्स है बेटा, ये सेल कुछ सीक्रेट करने की बजाय दे रप्चर्ड और इनका सारा प्रोटोप्लाज्म एक साथ अंदर को चला जाता है, दे रप्चर्ड। ठीक है, जल्दी मैसेज करो मुझे समझ आया। तो रप्चर्ड होंगे बेटा, सारा प्रोटोप्लाज्म एक ही बार में सारा अंदर को चला गया। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये है लेस कॉमन। ओके, दैट इज लेस कॉमन। और बच्चे ये आइडेंटिटी इसकी, आइडेंटिटी इज लॉस, आइडेंटिटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि जब ये रप्चर हो जाएगी तो सेल की अपनी खुद की एक शेप नहीं रहेगी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, अब बेटा टैपेटम के अभी रोल खत्म नहीं हुए, बट उसके रोल अच्छे से समझने के लिए पहले आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझनी होगी, और मैं शुरू कर रहा हूं। देखो नवदीप, आयुष बेटा, सभी आप लोग मुझे मैसेज में पिंग कर देना, आपकी क्लासेस तो ज्वाइन करानी है हमें। ठीक है, सेक्टर 17 के कुछ बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हैं ही नहीं, 6-7 सारे बच्चे हैं। ठीक है, 2-4 गर्ल्स हैं, उनके साथ आपको कंबाइन करा के फिर आपकी डेली क्लास अच्छे से पेस बना के सिलेबस खींचेगा, वो आप लोग से आगे चल रहे हैं। आप, मेरी क्लास 2:30 बजे होती है, आप बेटा मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना अगर आप लोग रेडी हो सारे बच्चे। ठीक है, तो मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा, आपको लिंक भेज दूंगा आज। तो फिर वहां पर भी यही चैप्टर चल रहा है, इवन इससे आगे निकल चुके हैं हम लोग वहां पर, और मैं इसको रिपीट करा दूंगा उन्हीं की क्लास में। ठीक है, तो इससे आगे का चैप्टर वहां पे आपका रिपीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी फिलहाल क्लास लेते हैं, फिलहाल देखो डिस्टर्ब नहीं करना, अभी क्लास लेते हैं, मुझे डिसाइड करके बाद में आप बताना। चलो ठीक है, अभी फिलहाल देखते हैं, चलो अभी इस टॉपिक को खत्म करो, अभी फिलहाल हम ये देखते हैं। ये हो गया बेटा, अब जरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझते हैं। टाइप्स ऑफ टैपेटम हो गया, फंक्शंस ऑफ टैपेटम मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। पहले हम देखेंगे बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो हमने आपसे बनाते आए हैं हम। बेटा अब देखना, इस डायग्राम का मैं आधा पोर्शन जो बना रहा हूं, इतना पोर्शन मैं बना रहा हूं बेटा यंग का, यंग एंथर लिखता हूं, माइक्रोस्पोरेंजियम छोड़ो, और ये डायग्राम है बेटा मैच्योर एंथर का। अब यंग एंथर में क्या था, इसको हम बोलते थे माइक्रो स्पोरेंजियम। यंग एंथर में इसको हमने बोला था माइक्रो स्पोरेंजियम। अब बेटा यही यंग एंथर थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाएगा
जब यंग माइक्रोस्पोरेंजियम बेटा, यंग जब एंथर यंग था तो माइक्रोस्पोरेंजियम था. Now this microsporangium become extend its size little bit and it is now called pollen sac. Now called pollen sac. और इनके अंदर जो बेटा टिश्यूज प्रेजेंट थे उनके अंदर मियोसिस स्टार्ट हुई है. स्पोरेंजियस टिश्यूज जो मैंने कल दिखाए थे बेटा, अब उनके अंदर मियोसिस स्टार्ट होने के बाद यहां पर आपके पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी. मतलब जब पोलन सैक बन जाएगा तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स. क्लियर है? सबको सही दिख रहा है? एवरीवन मेक इट फास्ट बेटा. मुझे पिंक करो बच्चों. यस सर. ओके ठीक है. ये एक छोटा सा आप डायग्राम बना सकते हैं. अब देखो रियल की जो मेन चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा. मियोसिस में हो क्या रहा है, ठीक है. थोड़ा सा इधर को लिखता हूँ. देखो बेटा, ये एक सेल है. इस एक सेल को मैंने बोला MMC, माइक्रो स्पोर मदर सेल. स्पोरेंजिनियस टिश्यूज में से कोई भी सेल, ठीक है, जितनी भी सेल, एक हजारों सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह काम कर सकती हैं, ठीक है. और हजारों की तादाद में ही यहाँ पोलन ग्रेन्स बनते हैं. जो भी सेल बेटा पोलन ग्रेन्स बनाएगी उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है. और ये इसकी प्लॉइडी क्या होगी? ये बेटा डिप्लॉइड होगी. प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी, ठीक है. कल शायद एक बच्चा पूछ भी रहा था, प्लॉइडी पूछ रहा था, मैं समझ नहीं पाया था वो पूरी बात, ठीक है. तो प्लॉइडी क्या होगी? ये डिप्लॉइड होगी. अभी डिप्लॉइड कंडीशन है. अब बच्चे क्या होगा? इसमें होने वाली है मियोसिस, ठीक है. मियोसिस होगी, ठीक. मियोसिस होगी. मियोसिस के बाद पहले तो डायड कंडीशन बनेगी, ठीक है बच्चे, ठीक. और उसके बाद 4 सेल्स मियोसिस में बनती हैं, आप ये सभी जानते हो, ठीक. 4 सेल्स बनेंगी. अब बेटा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई, और ये बना, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स. और ये बेटा सारे हैप्लॉइड होंगे बिकॉज मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है बच्चे. जल्दी बताओ मुझे, कोई डाउट यहां तक? जल्दी जल्दी प्लीज मेक इट फास्ट. नो सर. क्या बस आयुष ही एक्टिव रहे है क्या? और कोई बच्चा नहीं बताएगा मुझे? अर्नव, आयुष, 2-4 बच्चे बस मैसेज करते हैं. नो सर, एवरीथिंग क्लियर. मितेश बेटा कोई प्रॉब्लम है? ऐसा मैं अंग्रेजी बोल के मत दिखा सर, के अक्सर ने लीड नहीं लगा रखा. ठीक है. तो ये No, माइक्रोस्पोर्स बना बेटा 4 की फॉर्म में. इसे बोलेंगे टेट्राड भी हम बोलेंगे इसको हम टेट्राड भी बोलेंगे, ठीक है. ऑल क्लियर बेटा? ओके गुड. नाउ आई विल रब इट दिस. इसको बेटा मैं रब कर रहा हूं. अब हम देखेंगे जरा, अब हम देखेंगे जरा, क्या देखना है भाई? इसको अब बेटा आप पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होने दो, ठीक है. पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होने दो. इसकी जो लाइनिंग होती है बेटा, इसकी जो वॉल होती है, दिस वॉल इज मेड अप ऑफ कैलोस. ये कंपोनेंट होता है, कैलोस की बनी होती है इसकी ये बॉल, ठीक है. अब इससे बनेगा बेटा, इस माइक्रोस्पोर टेट्राड से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे. 4 पोलन ग्रेन बनने वाले हैं, ठीक है.
ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे ये काम हुआ, कैसे ये बने। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, ठीक है, आप बस समझते चलो। देखो बेटा, एक पोलन ग्रेन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक है। ये अंदर की लेयर है, ये बाहर की लेयर है, ठीक। इसमें बेटा कहीं कहीं पर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा होता है क्या, जगह खाली। इसको बोलते हैं आउटर कवरिंग को एक्साइन, इंटर वन को बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस रहा, ये इसका साइटोप्लाज्म रहा, एंड दिस गैप इज कॉल्ड जर्म पोर। इस स्ट्रक्चर की भी चिंता ना करो, बस कुछ समझाने के लिए बनाया मैंने, इसको भी डिटेल में समझना है हमें आगे। यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. अब आते हैं हम मेन चीज पर। अब मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ टैपेटम। टैपेटम के टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं, फंक्शंस पर आते हैं बेटा। फंक्शंस ऑफ टैपेटम, देखो बच्चों ध्यान से समझ लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़े ही क्वेश्चंस इस पे से आते हैं। वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द इट प्रोवाइड nourishment to developing pollen grains, MMCNP. ठीक है। नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा क्या होता है, ये रिलीज करेगी कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स। कुछ ऐसी प्रोटीन्स रिलीज करती है बेटा जो पोलन ग्रेन्स की कंपैटिबिलिटी, उसके अरेंजमेंट में बड़ी सहायक होती हैं, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये बनाती है बेटा यूबिश बॉडी। अब ये यूबिश बॉडीज क्या भला है, समझेंगे जरा। यूबिश बॉडीज से बेटा पहले क्या बनता है, एक्चुअली देखो इसको पूरा समझ लेना। पहले बोलती है प्रो यूबिश बॉडी, और वो कन्वर्ट होती है यूबिश बॉडी में। इस प्रो यूबिश बॉडी में और इन यूबिश बॉडी में आपने प्रो और इसका ज्यादा डीप में जाओ या मत जाओ, याद रहे बेटर है, ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं, बट जो याद रखने वाली महा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, वो बेटा समझ लेनी है आपने। लाइक इट कंटेन स्पोरोपोलेनिन, एक कंपोनेंट होता है बेटा स्पोरोपोलेनिन। क्या बोला मैंने, स्पोरोपोलेनिन। ये यूबिश बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा, नहीं तो ये भी बताया जाएगा इसकी कि सेल में कहां पर प्रेजेंट होता है, कहां सिक्रेट होता है, वो इतना डिटेल में अब रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ठीक है। अभी आप इतना जानो, कंफ्यूजन क्रिएट ना होगा। स्पोरोपोलेनिन, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द वर्ल्ड टिल नाउ नोन। अब तक बेटा इससे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल फाइंड आउट नहीं कर पाए साइंटिस्ट। ना तो ये किसी एंजाइम से डिग्रेड हो, ना तो टेम्परेचर का इस पे फर्क पड़े, ठीक है, किसी चीज का फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। स्पोरोपोलेनिन बनाएगा आपका क्या, एग्जाइम, दैट वन एग्जाइम लेयर। क्या बनाएगा, एग्जाइम। क्या बनाएगा, एग्जाइम। बात समझ में आई बच्चों? इसलिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था। अभी कोई थ्योरी नहीं लिखवाने वाला, इसमें समझने की टेक्निकल चीजें हैं सारी। जल्दी मैसेज करके बताओ, जल्दी, कोई डाउट किसी को? ओके ओके बेटा, ओके। चलिए, तो स्पोरोपोलेनिन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। और ये एक्साइन बनाता है, आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन बनाता है, ठीक है। इंटाइन किसकी बनी होती है वो हम बाद में बताएंगे। नवदीप ने बोला सेकंड पॉइंट स्पोरोपोलेनिन। हाँ, स्पोरोपोलेनिन
तो बता रहा हूं बेटा। देखो सेकंड पॉइंट क्या है, रिलीज ऑफ कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स। ज्यादा नहीं फालतू में पढ़ना आपने, कुछ प्रोटीन्स रिलीज होती हैं बेटा, जो प्रोटीन्स पोलन ग्रेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डीपली वाला पॉइंट नहीं है। पहला पॉइंट नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, सिंपल पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बताया मैंने, एक बॉडी को नाम दिया है यूबिश बॉडीज, और यूबिश बॉडीज में क्या होता है, स्पोरोपोलोनिन नाम का एक कंपोनेंट होता है, और ये टफेस्ट होता है, बहुत ही रेजिस्टेंट होता है। इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा अभी, और अभी जब हम पोलन ग्रेन समझेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। और ये बेटा एग्जाइम बनाता है, ये क्या बनाता है, एग्जाइम बनाता है। ठीक है, समझ आया अर्नब नवदीप सबको? Yes, sir. पोलन ग्रेन की एग्जाइम बनाता है। चलिए अब इससे बढ़िया और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब देखते हैं क्या इसका फंक्शन है। भैया लिखते चले जाना। देखो अब इससे ज्यादा और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इट रिलीज कैलेज एंजाइम। देखो बेटा बड़ा ही चौड़ा करके लिखा है मैंने कैलेज, और ये क्या था, मेड अप ऑफ कैलोज ओ लग गया, और यहाँ है ए, ये वो एंजाइम है जो कैलोज को डिग्रेड कर देगा। बात समझ में आई? इट डिग्रेड कैलोज। इसका मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन से अलग करके बनाना, मतलब चार की फॉर्म में थे ना, ये चार की फॉर्म में थे। ठीक है, माइक्रोस्पोर से इसको बनाना वो एक पॉइंट है। एक सेकेंड बेटा, स्पोरोपोलिन का सिक्रेशन टैपेटम में होता है क्या? यस बेटा, सिक्रेशन टैपेटम में देखा जाता है। देखिए वैसे तो टैपेटम के फंक्शन में माना जाएगा, टैपेटम के फंक्शन में, बट हाँ बुक्स में ये आपको सिक्रेटरी टैपेटम में दिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सिक्रेट हो रहा है, कोई चीज सिक्रेट कर रही है टैपेटम। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या था, ये है बेटा रिलीज ऑफ कैलेज एंजाइम। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है। क्या पॉइंट है, कैलेज एंजाइम रिलीज करेगा। कैलेज एंजाइम क्या होता है, इस कैलोज की वॉल्स को डिग्रेड कर देगा, जो माइक्रोस्पोर्स हम पढ़ रहे हैं, और उससे क्या होगा, चारों के चारों पोलन ग्रेन अलग हो जाएंगे। चारों के चारों पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन अलग हो जाएंगे। क्या बोटा? देखो प्रोयूबिश बॉडी का ही प्रिकर्सर है। प्रोयूबिश बॉडी से यूबिश बॉडी, ठीक है, बनती है। इतना है आपके प्रोयूबिश के बनने के बाद। क्या लिख रहे हो बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि स्पोरोपोलोनिन आप यूबिश बॉडी में माने बेटा। ठीक है, एग्जैक्टली शुरुआत प्रोयूबिश में हो जाती है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, इतना ज्यादा डेप्थ में इसमें डिटेल में नहीं, प्रोयूबिश खाली यूबिश बॉडी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, समझ आ रही बात मेरी? मेन इंपॉर्टेंस आपके जो ये पॉइंट्स मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट है। कैलेज एंजाइम का पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। ये पोलन किट क्या बोला है, पोलन किट होती है बेटा एक पाउडरी सब्सटेंस होता है, इट इज अ पाउडरी सब्सटेंस, और ये पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्टिव बनाता है। इट इज अ पाउडरी सब्सटेंस, पोलन ग्रेन को अट्रैक्टिव बनाता है, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम ये करता है। समझ आई मेरी बात? इसको बोलते हैं हम पाउडरी सब्सटेंस पोलन किट, और ये सभी तरह की स्पीशीज में नहीं बनता। ऐसी स्पीशीज जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करती हैं, पॉलिनेशन आगे आप पढ़ोगे, उनमें ये ज्यादा फॉर्मेशन में देखा जाता है। बेटा यहां तक बात समझ में आई सभी लोगों को?
ओके, लास्ट पॉइंट समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। पोलन, देखो आपने देखा होगा, अगर किसी फूल को देखो, गुलाब का देख लेना है किसी और का, उसमें येलो येलो कलर का आपके हाथ पे पाउडर लग जाता है, जब स्प्रिंग सीजन आता है स्पेशली तब देखना आप। वो जो होता है बेटा पाउडरी सब्सटेंस, वो पोलन किट होता है। और ये पाउडरी सब्सटेंस क्या करता है, ये इसका कलर और इसका पाउडरी सब्सटेंस जो है कीड़ों को अट्रैक्ट करता है और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कीड़े उसके पास जाकर स्टिक हो जाते हैं और उससे पोलन ग्रेन्स भी स्टिक होते हैं। ठीक है, हाँ, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो बेटा देखो आपके कितने पॉइंट हो गए टैपेटम के। पहला नरिशमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा कंपैटिबिलिटी प्रोटीन्स, ठीक है। तीसरा यूबिश बॉडी, यूबिश बॉडी मतलब स्पोरोपोलोनिन, स्पोरोपोलोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बेटा कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम जो इस माइक्रोस्पोर्स को सेपरेट करेगा, ठीक है, कैलेज एंजाइम। और पांचवा हो गया फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। अब मुझे बताओ लास्ट फाइनली, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ना समझ आया हो तो कह सकते हो। आई एम वेटिंग। अर्नब का केवल मैसेज आया है ऑल क्लियर, आयुष ने बोला ऑल क्लियर, और बच्चों रवि ने बोला नो डाउट सर, ओके। अर्नब बोला क्रिस्टल क्लियर। चलो बेटा, और किसी ने? ओके आयुष, दैट मींस मैं समझूं ज्यादातर सब बच्चों को क्लियर है। ओके बेटा, अब देखो इससे आगे की कहानी समझते हैं हम। ये टैपेटम की बात आ गई, टैपेटम की बात ये हो गई। अब जरा मैं इसको रब कर रहा हूं। ये सारा काम बेटा अभी भी पोलन एंथर के अंदर हो रहा है, अभी भी एंथर के अंदर ही बन गया, पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं अभी। यहां तक की बात जो बताई मैंने, टैपेटम अपना काम कर रही है, ठीक है, उसी के अंदर की बात समझ रहे हैं हम। अभी जरा हम उसे और देखेंगे बाद में। अब बेटा फिलहाल हम क्या देखते हैं, ये जो मैंने मियोसिस बताई है आपको, ये जो हो रही है माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, ठीक है, इसके कई सारे पैटर्न होते हैं और माइक्रोस्पोर जो है अपने आप में कई तरह से बनाया जाता है, कई शेप सी होती है इसकी, वो हमें पढ़ना है। तो आप हेडिंग डालना बेटा, हेडिंग डलेगी डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम MMC, दैट इज MMC। MMC को बेटा मैं PMC भी बोलूं तो चलेगा, कंफ्यूज मत होना। PMC मतलब पोलन मदर सेल और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल कहेंगे इसको, और इससे होगा माइक्रोस्पोर। ठीक है, ठीक है, चलिए पहला पॉइंट समझते हैं अभी हम। अब बेटा मैं ये पोलन ग्रेन का डायग्राम रफ कर रहा हूं, अभी हमें केवल उतना समझना है, ये तो मैंने बनाया था कि जिससे आपको समझ आ जाए टैपेटम का रोल, एग्जाइम के लिए स्पेशली मैंने बनाया था। अभी तो आप ये देखें कि ये जो टेट्राड बना है, इसे बनाने के कितने तरीके हैं हमारे पास। दिस इज द टेट्राड। पहला तरीका है बेटा सक्सेसिव। भाई प्लीज सब अपने, क्या हुआ बेटा? यार मैंने तो मेरे म्यूट किया है यहां से ना। नहीं सर, म्यूट नहीं है। आप बेटा सब म्यूट हो जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो सक्सेसिव पैटर्न देखते हैं अब हम अपना क्या होता है। सक्सेसिव पैटर्न में बड़ा ही आसान है, देखेंगे बेटा, जो मैंने उधर बनाया है वो सक्सेसिव पैटर्न। ये है आपकी सेल MMC, दैट मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, डिप्लॉयड है, इसमें बेटा मियोसिस होने जा रही है, ठीक, और पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर होती है बेटा साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो क्या हुआ कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और ये दो सेल स्टेज बन गई, दो सेल स्टेज बन गई बेटा, ठीक है।
अब 2 सेल स्टेज बनने के बाद क्या 4 सेल स्टेज बनेगी, जैसे वहां बनाया तो 4 सेल स्टेज बनेगी। उससे पहले मैं 2 सेल स्टेज दिखा देता हूँ कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है भाई, न्यूक्लियस को मैंने डिवाइड होता हुआ दिखा दिया। बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेज बना रहा हूं मैं। और फाइनली अब ये बन गई बेटा 4 सेल, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है। इसमें बेटा हर स्टेप के बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है। देखो जैसे ये मियोसिस हुई, मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद देखो साइटोकाइनेसिस हो गई, फिर ये मियोसिस सेकेंड यहां पर हुई है, ठीक, और फिर साइटोकाइनेसिस हो गई। हर स्टेप के बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है, ठीक है। और इस ये जो टेट्राड बना है बेटा, इस टेट्राड को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल टेट्राड, आइसोबाइलेटरल टेट्राड। बात समझ में आई बेटा? कोई डाउट किसी को यहाँ पर? सक्सेसिव पैटर्न है और ये बेटा एग्जांपल है इसका मोनोकॉर्ड्स, मोनोकॉर्ड्स में देखा जाता है। बात समझ में आई बच्चों? ये बात समझ में आ गई बेटा? ओके, आज दूसरा पैटर्न देखते हैं। आपको केवल 2 ही पैटर्न स्टडी करने हैं बेटा। दूसरा पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न है बेटा साइमल्टेनियस। देखेंगे उसमें क्या होता है। साइमल्टेनियस ये डायकॉट में मिलेगा, ठीक है। देखेंगे इसमें क्या होने वाला है। यही सेल डिप्लॉयड एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसमें बेटा मियोसिस होनी शुरू हुई। अब इसमें बेटा होगा क्या कि पहले कैरियोकाइनेसिस होके निपटेगी, पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड हुआ, ठीक। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है अभी, ठीक है। फिर बेटा न्यूक्लियस 2 से कितने में डिवाइड होगा? अब न्यूक्लियस हो जाएगा 4 में डिवाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियस 4 में डिवाइड हो जाएगा। एक मैं दिखा रहा हूं बेटा बीच में, देखेंगे जरा, इसकी शेप भी बतानी है ना हमें इसमें। अब मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए बेटा, मियोसिस फर्स्ट हुई और मियोसिस सेकंड हो गए, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो रही है। अब इसमें आकर फाइनली फिर सेल्स बनेंगी, ठीक है। फाइनली आकर सेल्स बनेंगी 1 2 3 और बेटा इस तरह से 3 सेल दिखाई देंगी। आप सेल दिखाई देंगी आपको 3। अब आप कहोगे सर 3 क्यों, 4 दिखनी चाहिए थी। एक इसके पीछे है, एक इसके पीछे है, ये बात याद रखना, भूल ना जाना, ठीक है बेटा। एक इसके पीछे बनी है जो दिख नहीं रही है, क्योंकि यहां मैंने 4 न्यूक्लियस बनाए, इसके पीछे एक बनी है जो दिखेगी नहीं, और इस फॉर्म को बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड या माइक्रोस्पोर, ठीक है। और ये सारे हैप्लॉइड हैं, सारे हैप्लॉइड हैं। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर ना, वेरी गुड, टेट्राहेड्रल। और ये बेटा देखने को मिलेगा हमें डायकॉट्स में। अब मेरा सवाल है एक बच्चे से, जो बताएगा मैं उसको मानूंगा कि हाँ इंटेलिजेंट है लड़का। एडवांस पैटर्न कौन सा है, साइमल्टेनियसली या सक्सेसिव? जल्दी, मेक इट फास्ट। एडवांस पैटर्न कौन सा है, साइमल्टेनियसली,
साइमल्टेनियसली अर्नब ने बोला साइमल्टेनियसली एडवांस है। कोई और बच्चा? साइमल्टेनियसली मितेश ने बोला। और कोई बेटा? ओके सक्सेसिव होगा पूनम बाबा। पानी। साइमल्टेनियसली सबने बोला साइमल्टेनियसली। रवि ने बोला सक्सेस, मतलब सक्सेसिव। सक्सेस नहीं है वो, सक्सेसिव लिखा है पागल, सक्सेस बोल रहा है। ठीक है, सक्सेसिव है, वी है। थोड़ी स्पेलिंग्स पे ध्यान दे लिया कर ढंग से, जरा थोड़ा ढंग से फोकस करा कर। अब बच्चों सही कौन है? मैं सोम्या संजय ने बोला सक्सेस सही है, रंजन और सोम्या संजय। ठीक है बेटा, जबकि मैं समझ गया था कि डायकॉट को देखकर सभी बच्चे साइमल्टेनियसली ही बोलेंगे, मैं ये बात समझ गया था। बट एडवांसमेंट जो है बेटा वो सक्सेसिव में है। क्वेश्चन राइज होता है क्यों? हाँ सर जैसे इसके क्योंकि अंदर बेटा उसके अंदर सर न्यूक्लियस की डिवीजन, इसके अंदर सेल वॉल भी सेम पैटर्न है जो form होता मियोसिस में होता है। साइटोकाइनेसिस बाद में होती है, कैरोकाइनेसिस पहले होती है। कुछ चेंजेस अगर किसी ने किए हैं तो वो मोनोकॉट ने किए हैं। एक मियोसिस कंप्लीट करी, साइटोकाइनेसिस हो गई, दूसरी मियोसिस कंप्लीट करी, फिर साइटोकाइनेसिस हो गई, हर स्टेप के बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है। तो दिस इज द एडवांसमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लेना इसको। इसमें वॉल है, वॉल बेटा मैं समझा नहीं, कैसी वॉल? ठीक है, यहां तक हो गया बच्चों कंप्लीट? रब कर दूं जल्दी, मुझे मैसेज करो। यस सर। नवदीप, हाँ बेटा डिवीजन देखो, एक सेल मेयोसिस में होता क्या है? मेयोसिस फर्स्ट में पहले कैरोकाइनेसिस, फिर सेकंड में कैरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस तो बिल्कुल लास्ट में जाके होती है। ठीक है, तो इसमें देखो हर स्टेप पर साइटोकाइनेसिस हो रही है कंप्लीट। मेयोसिस फर्स्ट और मेयोसिस सेकंड के बीच में एक स्टेप आता है जो इंटरमीडिएट साइटोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं, पूरी साइटोकाइनेसिस नहीं होती वो। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो रहा है देखो आप, तो ये एडवांस है, ये एडवांस है एज कंपेरिजन टू दिस। इसका मतलब मोनोकोट ज्यादा एडवांस। ठीक है, अब बताओ बेटा, रब कर दूं? रब कर दूं Yes, बच्चों? sir. जल्दी बताया Yes, करो यार। sir. ओके 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 ओके। तो ये दो पैटर्न हो गए आपके जो हमने स्टडी करे, फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड। नाउ ये तो दो पैटर्न है बेटा, पैटर्न तो हमें ये दो ही पढ़ने थे और दो ही लगभग होते ही हैं, बट शेप के बेस पर पहली तो हो गई आइसोबाइलेटरल, दूसरा हो गया बेटा टेट्राहेड्रल, तीसरा हो गया, तीसरा क्या हुआ? तीसरा हो गया बेटा टी शेप। चौथा हुआ डेक्यूसेट और पांचवा हुआ बेटा लीनियर। ये 5 शेप के आपके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। इन दो को तो हम समझ ही चुके, तीसरा देख लेते हैं बेटा टी शेप। कुछ नहीं है, जैसे पेड़ बन जाता है टी शेप, 4 सेल बनेंगी, मैंने 5 बना दी। ठीक है, 1 2 3 4, दिस इज द टी शेप। ठीक है बेटा, तो ये टी शेप हुआ और इसका एग्जाम्पल है, कोई बच्चा बता सकता है एग्जाम्पल इसका? एरिस्टोलेकिया, ये क्या है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, इसमें अभी मैं और कुछ भी बताना बाकी है। एरिस्टोलेकिया इज द एग्जाम्पल ऑफ टी शेप। पहले जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चौथा आया बेटा डेक्यूसेट। डेक्यूसेट में क्या होता है, ये लगभग लगभग टेट्राहेड्रल की तरह ही दिखेगा, बट थोड़ा सा चेंजेस होंगे इसमें, इस तरह से।
ये आप अंदर ना बनाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। एक सेल काफी बड़ी होती है और दो सेल थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। बाकी में ऐसा टेट्राहेड्रल में लगभग बराबर से होते हैं बेटा, जो सामने दिखती हैं, ठीक। तो इसमें भी एक पीछे है, ये डेक्यूसेट शेप है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है मैग्नोलिया, एग्जाम्पल है बेटा मैग्नोलिया, मैग्नोलिया। पांचवा आया बेटा लीनियर। लीनियर बड़ा ही सिंपल है, 1 2 3 4, 4 सेल ऐसे बिल्कुल सीधे अरेंज हो गए, दैट इज लीनियर। और एग्जाम्पल है टच मी नॉट। इसका बॉटनिकल नेम कौन बताएगा टच मी नॉट का? हाँ ना, वो भी बताता हूँ बेटा, डेक्यूसेट। हाँ, मिमोसा प्यूडिका, पुडिका नहीं ना, पुडिका, मिमोसा प्यूडिका। ठीक है। डेक्यूसेट बेटा लगभग टेट्राहेड्रल की शेप का है। टेट्राहेड्रल में मैंने आपको इस तरह से शेप बना के दिखाई थी, ऊपर को ले लो या नीचे को ले लो। उसमें बेटा लगभग सारी सेल्स लगभग सेम साइज की होती हैं, ठीक है। अगर बिल्कुल एक्यूरेट बनाया जाए तो लगभग सेम साइज की होंगी बेटा। इसमें क्या है देख सकते हैं आप, एक बिल्कुल बड़ी सी है, दो छोटी, ऐसे समझे आप, ठीक है। तो इसको डेक्यूसेट बोला जाता है, इसको टेट्राहेड्रल। समझ आ गई बच्चे? शेप के ऊपर डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं। हो गया बेटा। राइट इट डाउन, वन नोट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एरिस्टोलेकिया, एरिस्टोलेकिया में बेटा पांचों तरह की से शेप देखने को मिल जाती हैं। एरिस्टोलेकिया पूरा नाम है इसका, एरिस्टोलेकिया एलिगेन, एरिस्टोलेकिया एलिगेंस। नोट पॉइंट लिख लेना बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी पांच की पांच शेप माइक्रोस्पोर्स की देखने को मिल जाती हैं। और इसको बेटा पाइप वाइन्स भी बोला जाता है, पाइप वाइन्स भी इसको कॉमन नेम में बोला जाता है। और एक नाम और है इसका, कैलिको फ्लावर, कैलिको फ्लावर। बात समझ में आ गई बच्चों? यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट कैसा भी? जल्दी पिंक करो, जल्दी यस जल्दी। सर, क्लियर। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ओके ओके, ऑल क्लियर। और बेटा और कोई बच्चा? इतने सारे बच्चे थे क्लास में, सब शांत रहते हैं। कभी अंकित राठी, विशेष वर्मा, मैंने कभी मैसेज ही नहीं देखा। लविश का मैसेज कभी नहीं देखा मैंने। एक्टिव भी है पता या नहीं, पता नहीं, आइडल पड़े रहते हैं क्या? हाँ चलो, तो बेटा देखो ये आ गया आपका फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोटेट्रा, ठीक है। अब इससे आगे की कहानी समझते हैं। मैं रब कर रहा हूं इसको। इन सारों में टैपेटम का यूज होगा, ठीक है, पूछने वाली बात ही नहीं है। और चाहे कुछ भी हो, कोई सी भी शेप हो, आपका टैपेटम का कैलेज और उसको फिर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होना ही होना है। अब देखो बेटा, एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना हुआ है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। कई बार बनाया ये डायग्राम और कई बार बना के सीखेंगे हम। एनसीईआरटी में बना हुआ है बेटा डायग्राम, और उसमें ऐसे सेल्स दिखा रखी हैं।
और 2 ही सेल्स दिखा रखी हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, देखो बच्चों, अब इसमें क्या है, पोलन ग्रेन्स बन गए हैं। पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बने पोलन सेट में, फिर क्या होता है, पोलन सेट के अंदर जब ये पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, मेयोसिस हो गई इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में, तो उसके बाद ये रप्चर हो जाता है बेटा, सेल्स कुछ बचती नहीं। टैपेटम सेल तो यूज हो जाती है, क्यों यूज ही होनी है, टैपेटम सेल यूज हो जाएगी सारी। और फिर देयर इज द नंबर ऑफ थाउजेंड्स टू लैक्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन दिस एंथर। अब बेटा क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या है, बस काम खत्म। अब क्या है बेटा, ये जो वॉल थी, यहां मैंने बताया था स्टोमियम, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ डाइसेंस बोला जाता है। नरी दूर वहां। अब पॉइंट ऑफ डाइसेंस से चीज रप्चर हो जाएगी और ये पोलन ग्रेन्स आपके बाहर आ जाएंगे। यही डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, देख लेना एक बार। पोलन ग्रेन्स, दीज आर दी पोलन ग्रेन्स जो रिलीज हो गए हैं बेटा। पोलन ग्रेन्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताना है इसमें, हमें क्वेश्चन पूछा जाता है एनसी कौन सी लेयर्स होती हैं एंथर वॉल की, जो पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन जब बन जाए, जब एंथर मैच्योर हो जाए और रप्चर भी हो जाए, उसके बाद भी रहती हैं, तो वो देखेंगे। टैपेटम यूज्ड अप हो गई, नहीं रही। मिडिल लेयर उससे पहले ही हो जाती है, उसका भी राम नाम। बचता क्या है, बचता है एपिडर्मिस, और इसके बाद एंडोथीशियम। दादा और पुत्र बचते हैं, ठीक है, बाकी सब अपना इसमें बलिदान दे देते हैं बनाने में पोलन ग्रेन्स को। समझ में आ गया बेटा बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी लेयर्स होती हैं जो बाद तक रहती है, ठीक है, क्लियर हुआ। और आगे चलें, ये पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है यहाँ तक। अभी थोड़े से एक्सेप्शंस और हैं इसमें, मैं बताऊंगा अभी आपको। जल्दी बताओ बेटा मुझे, हो गया कि नहीं, समझ आया कि नहीं। चलो क्या टाइम हुआ, हाँ हमारे पास 15 मिनट है अभी, चलो वेरी गुड। अब डालना बेटा, अब ये पॉइंट हो गया। एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन लिख लेना यार, मैंने पढ़ा दिया है लेकिन डेफिनेशन नहीं लिखवाई। डेफिनेशन लिखना बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, मैं बोल रहा हूं जल्दी जल्दी लिखेंगे। The formation of haploid microspore, the formation of haploid microspore from diploid microspore mother cell, the formation of haploid mother cell, haploid microspore from पीएमसी कह सकते हैं diploid microspore mother cell inside the pollen sac, inside the pollen sac by meiosis, by meiosis is called microsporogenesis, is called microsporogenesis. These haploid microspores arranged in the form of 4 cells. These microspores haploid microspores are arranged in the form of 4 cell, और इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये सारी बातें मैं समझा चुका हूं, लिखा चुका हूं, किसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। डेफिनेशन में किसी बच्चे को कोई डाउट, समझ आ गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन, ठीक है।
अच्छा रिपीट करवाओगे, नहीं मानोगे, चलो रिपीट कर देते हैं। मैं लिख रहा हूं बेटा दोबारा से, द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड मदर सेल इनसाइड पोलन सैक बाय मेयोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये तो एक लाइन की डेफिनेशन। हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 सेल, आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ 4 सेल कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्रा, ठीक है। और फिर बेटा ये कन्वर्ट हो जाते हैं, आगे लिखेंगे एक लाइन, माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप्ड इनटू पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट, ठीक है, चारों अलग हो जाते हैं, डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप्ड इनटू पोलन ग्रेन्स। अब हो गया, हो गया, हुआ कि नहीं? ओके, नवदीप ने बोल दिया हो गया, इसका मतलब हो गया। सबसे धीरे लिखता है नवदीप। चलो मैं रब कर रहा हूं। अब हेडिंग डालना बेटा, क्या मैसेज करा? अच्छा मितेश लिख रहा है यस सर। नवदीप की बुराई हुई तो वो लिख रहा है यस सर। चलो कोई बात नहीं, आजा तू गुरुकुल में, तुझे बताया गया ये। अब लिखना एक्सेप्शन ऑफ पोलन ग्रेन डेवलपमेंट। एक्सेप्शन समझते हैं हम, एक्सेप्शन ऑफ पोलन ग्रेन डेवलपमेंट। भैया बहुत सारे एक्सेप्शन है, ठीक है। पहला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, कैलोट्रोपिस का एग्जांपल। पहला है कैलोट्रोपिस, इसको रबर प्लांट भी बोलते हैं, इसको रबर प्लांट भी बोलते हैं। होता क्या है बेटा, कुछ कुछ इस तरह की फॉर्मेशन का फ्लावर में इनके बनता है और इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। इट कंटेन द मास ऑफ दिस पोलन ग्रेन्स, इसमें पोलन ग्रेन्स का इकट्ठा मास होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसको बोलते हैं पॉलिनियम, इन दोनों को पॉलिनियम, ठीक है, ये पॉलिनियम बोला जाता है। और ऊपर जो खाली स्पेस है बेटा उसे बोलते हैं क्यूडिकल, ये कॉडिकल बोला जाएगा, ठीक है, ये वैकेंट स्पेस, ठीक, कॉडिकल। और एक चीज और इसमें बेटा लिखानी है मुझे, इसको पूरे को, इस पूरे को ट्रांसफर एपैरेटस कहा जाता है, ट्रांसफर एपैरेटस। ट्रांसफर एपैरेटस, देखो बेटा आप समझ रहे हो सर ने क्या बना दिया है। रबर प्लांट में होता क्या है कि पोलन माइक्रोस्पोर्स इसके अंदर एक साथ मास में रहते हैं, ऐसे वो अलग अलग होते ही नहीं है। और ये क्यों होता है? हाँ अर्नव ने सही बात बताई, ये पूरा का पूरा ही जाता है जिसके साथ भी जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि सारे पोलन ग्रेन्स निकले हवा में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये बेटा इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये फ्लावर है आपका, ठीक, ये लीव्स हैं, मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, ये मैंने थैलेमस बना दिया, तो इसमें अगर ये चीज प्रेजेंट है तो इस तरह से प्रेजेंट होगी। अब इससे क्या हुआ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बच गया, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इंसेक्ट के साथ ये पूरा का पूरा ही जाएगा और किसी और फ्लावर पे जाकर लिख जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसफर एपैरेटस। तो हो गया ना, हो गया बेटा, ठीक है, ट्रांसफर एपैरेटस बोला जाता है। और ये आपका एक एक्सेप्शन है। और इसका एग्जांपल कैलोट्रोपिस के साथ साथ एक और है बेटा, उसमें भी ऐसे देखा जाता है ऑर्किड्स में, कैलोट्रोपिस और ऑर्किड्स में। इंपॉर्टेंट है पॉलिनियम, क्यूडिकल का नाम, और इसे ट्रांसफर एपैरेटस क्यों कहते हैं। बनाओ बेटा जल्दी बनाओ,
एक लाइन बस इसमें लिखवानी है बेटा मुझे। ऑल माइक्रोस्पोर्स इन स्पोरेंजियम, ये स्पोरेंजियम यूनिट बोली जाती है। ऑल माइक्रोस्पोर्स इन स्पोरेंजियम are together in a single mass which is called polonium, जिसको बोला जाएगा पोलिनियम। रिपीट करता हूं, all microspores in a sporangium are together in a single mass और उसे बोला जाता है पोलिनियम। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? एक मुझसे मिस्टेक हुई है बच्चे यहां पर, ये ट्रांसफर एपरेटस नहीं, सॉरी, ये बेटा ट्रांसलेटर एपरेटस बोला जाता है। ट्रांसलेटर एपरेटस इसीलिए ट्रांसलेटर एपरेटस बोला जाता है क्योंकि पूरा एक साथ जाता है और उसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, Could I rub it? अब देखो, अब क्या होता है बच्चों, मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स हो गए, कैलोट्रोपिस रबर प्लांट और ऑर्किड का। अब एक होता है बेटा कंपाउंड पोलन ग्रेन्स। एग्जांपल है कंपाउंड पोलन ग्रेन्स। कंपाउंड पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? देखो बेटा बात को समझना, चाहे कोई सी भी शेप हो माइक्रोस्पोर टेट्राड की, जैसे ये मैंने बनाई आइसोबाइलेटरल, ये बेटा कन्वर्ट हो जाएगी और 4 पोलन ग्रेन्स बनाएगी। ठीक है, यही तो हमने समझाया। कंपाउंड माइक्रो पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, ये चीज नहीं हो पाती, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब चारों के चारों पोलन ग्रेन्स एक साथ रहेंगे, अलग नहीं हो पाते। ठीक है, समझ में आ गई? एक लाइन लिखेंगे, कंपाउंड माइक्रो पोलन ग्रेन्स में लिखेंगे बेटा, द माइक्रोस्पोर्स डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। माइक्रोस्पोर्स डू नॉट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बस सिंपल सी लाइन है। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, ड्रोसेरा पहला एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा है टाइफा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल भी लिखेंगे बेटा, तीसरा एग्जाम्पल है एलोडीए, ठीक है। और ड्रोसेरा का कॉमन नेम क्या है, क्या था इसका? हाँ, संड्यू बेटा, संड्यू, इसका नाम है संड्यू। टाइफा का नाम है कटेल, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। और आपका एलोडे का नाम है, हाँ, इसका ये होता है बेटा वाटर वीड। लिखो इनको जल्दी, तीनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड पोलन ग्रेन्स में, जिसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड सेपरेट ही नहीं होते। हो गया? हो गया बच्चों? मैसेज करो जल्दी मुझे। ओके, अब बेटा एक क्लास ऐसी भी आती है जिसमें ये 4 बने हैं ना, 3 डिजनरेट हो जाएंगे, एक ही बचेगा, ठीक है। ऐसा भी एग्जांपल है, मैं इसी में बता देता हूं क्या हो जाएगा। थ्री विल डिजेनरेट और 1 सर्वाइव, ठीक, ऐसा भी होता है बेटा। और इसको कंपाउंड पोलन ग्रेन्स नहीं बोलते हैं, ये तो बस एक एग्जांपल है। एक फैमिली आती है बेटा साइपरेसी, साइपर्स, मैं लिख देता हूं,
एक सेकेंड, ये फैमिली है बेटा साइपर CAC, ठीक है। नाम थोड़ा थोड़ा कभी दिक्कत करता है। साइपर CAC फैमिली में बेटा इस तरह का देखा जाता है, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। क्लियर हुआ? ये कुछ एग्जांपल्स हैं बस आपको जो याद रखने हैं। ये हो गया। अगला है बेटा, एक किसी किसी में ऐसा भी होता है बच्चे कि माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो 4 से ज्यादा की फॉर्म में बने, इसे बोलते हैं पॉलीस्पोरी। मतलब माइक्रोस्पोर 4 से ज्यादा की फॉर्म में बने, मोर देन 4 माइक्रोस्पोर। अभी तक हमने पढ़ा माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्म में बन रहा है, लेकिन पॉलीस्पोरी बोला जाता है कि अगर माइक्रोस्पोर्स में टेट्राड से ज्यादा भी एक में ही बन जाए, ठीक है। और इसका एग्जांपल है बेटा अमरबेल, कसकटा। कसकटा रिफ्लेक्सा सुना होगा आपने, कसकटा रिफ्लेक्सा, अमरबेल, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पॉलीस्पोरी। CU आएगा बेटा, CUP। इतना हो गया बच्चों। अब एक फिनोमिना और हमें पढ़ना है जिसे बोलते हैं नीमिक फिनोमिना। नीमिक फिनोमिना क्या होता है इसको समझेंगे बेटा। इतना रब कर दूं? सब बच्चे हैं या चले गए? क्या हुआ? कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, शांत पड़ जाते हैं बेटा। है सर, है है सर, सर, है सर। जिंदा है सर। चलिए, यस एक सर। साइंटिस्ट थे नीमिक, उन्होंने दिया था बेटा नीमिक फिनोमिना। अभी आप फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे तो उसमें 8 न्यूक्लियाई का आप देखेंगे बेटा उसमें स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे ही उसमें क्या होती है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। तो बेटा कुछ एक दो प्लांट है जिसमें नीमिक ने ऐसा ही फिनोमिना ऑब्जर्व करा। और आपने हैशियंथस फैमिली सुनी होगी बेटा, जिसमें वाटर हैशियंथी भी आ जाता है आपका, उसमें ये नीमिक फिनोमिना देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्जांपल में लिख लेना, हैशियंथस, ठीक है। हैशियंथस, वाटर हैशियंथस वाला, ठीक बेटा। होता क्या है इसमें कि जैसे 4 की बजाय ना 8 बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली बात, ठीक। समझ में आ गई? इसे नीमिक ने दिया था, इसे बोलते हैं नीमिक फिनोमेना। बस मैं आपके 2-4 मिनट लूंगा बच्चे, बस। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है? स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन, कोई बच्चा बताएगा? रिपीटेड डिवीजन, एक सेकंड बेटा मैं देखता हूं तेरा क्वेश्चन। हाँ, रिपीटेड डिवीजन, आपने ठीक बोला, रिपीटेड डिवीजन होता जाता है इसमें, इसलिए एक न्यूक्लियाई से नीमिक फिनोमेना बोलता है। हैशियंथस इसका एग्जांपल है, इतना याद रखो आप, ये तो बस आपको मगअप करना है इसमें। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन होता है बेटा फॉरगेट मी नॉट। मायोसोसिस्ट, सुना होगा अगर आपने। यस सर, फॉरगेट मी नॉट। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन मायोसोटिस, ठीक है। मायोसोटिस साइज होता है बेटा इसका 2.5 से 3.5, 2.5 माइक्रोमीटर से 3.5 माइक्रोमीटर। वैसे जनरली पोलन ग्रेन तकरीबन 15, 20, 25 के माइक्रोमीटर के आसपास होता है, ठीक है। लिखवाएंगे हम आपको, ठीक। तो ये स्मॉलेस्ट बताया जाता है। इसे स्कॉर्पियन वीड भी बोलते हैं बेटा, इसे क्या बोलते हैं? स्कॉर्पियन वीड, ठीक है। अब और एक, ये तो स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन हो गया।
स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन के बाद आएगा लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, ये तो पता होगा बच्चों आपको। लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, कॉर्न, लार्जेस्ट कॉर्न। पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए? कॉर्न, हाँ नवदीप, कॉर्न नहीं, इसका नाम आपने सुना जरूर है, मिराबिल्स का नाम सुना होगा, मिराबिल्स जाल्पा, 4 o'clock प्लांट। ठीक है, ये होता है बेटा 250 माइक्रोमीटर का। बेटा ज़ोस्टेरा आएगा लॉन्गेस्ट में, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन आए तो मिराबिल्स का नाम लिख के आना, और इसमें होता है मिराबिल्स जाल्पा जिसे 4 o'clock प्लांट बोलते हैं। पढ़ेंगे ये हम पॉलिनेशन में, ठीक है। अब आएगा जिसका नाम आप मुझे बता रहे हो, जिसे बोलते हैं बेटा लॉन्गेस्ट फिलामेंटस पोलन ग्रेन, ज़ोस्टेरा जिसका नाम है। बस वो लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर, लॉन्गेस्ट फिलामेंटस पोलन ग्रेन। साइज है बेटा 1 0 बढ़ा दो 2500 माइक्रोमीटर, ठीक है। और एग्जाम्पल है ज़ोस्टेरा, इसको ईल ग्रास भी बोलते हैं। आज के लेक्चर में किसी बच्चे को डाउट, इंटरेस्टिंग लगा, समझ आया सभी को? यस जल्दी सर। मैसेज करो बेटा। 4 o'clock का क्या मतलब है? 4 o'clock का मतलब अभी मत समझो और ना, पॉलिनेशन में समझ में आ जाएगा। इसकी पंखुड़ियों का आकार 4 बजाता है, बस इतना समझो, ठीक है। ठीक है बच्चों, मैं क्लास एंड कर रहा हूं। ओके यस सर। ओके बेटा, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। ओके सर, थैंक यू सर। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लगभग कंप्लीट है बेटा, लगभग कंप्लीट है, ठीक है। ओके।